अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज के अंक में देखिए कि कैसे अगले 25 वर्षों में संसार के 204 देशों के सामने एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है, जिसके कारण करोड़ों लोग अपने प्राण गंवा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि फिर से हम आपको डराने लगे, लेकिन ये बात हमने नहीं कही है, बल्कि एक शोध के दौरान ये निष्कर्ष निकला है। लेसेंट की एक स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अगले 25 वर्षों में 204 देशों के लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है और इन देशों में सबसे अधिक कहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत पर टूटने वाला है। यहाँ सबसे अधिक मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया है। इस स्टडी में सामने आया है कि 1992 से लेकर 2021 तक प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि वर्ष 1990 से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से दुनिया भर में प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी इसका संकट बना रहेगा। स्टडी के अनुसार अगले 25 वर्षों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के कारण 3 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भविष्य में होने वाली मृत्यु में दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ये मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित हैं। 2025 और 2050 के बीच इसके कारण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सीधे तौर पर कुल 1 करोड़ 18 लाख लोगों की मृत्यु होने का अंदेशा है। ये बात ग्लोबल रिसर्च एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट के रिसर्चर ने कही है। एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब संक्रामक बैक्टीरिया और कवक को मारने के लिए डिज़ाइन की गई दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं। रिसर्चर ने कहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण सबसे अधिक मृत्यु दक्षिणी पूर्वी एशिया और उप सहारा अफ्रीका के हिस्सों में होगी। इसके अलावा 1990 और 2021 के बीच के आंकड़ों से ये ज्ञात होता है कि 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होने वाली मृत्यु में 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और ये आने वाले वर्षों में ये बुजुर्ग लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। वहीं इस बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होने वाली मौतों में 50% से अधिक की गिरावट आई है। पिछले 3 दशकों में छोटे बच्चों में सेप्सिस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाली मृत्यु में गिरावट एक बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि ये भी पता चलता है कि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन कम होना आम तो हो गया है, लेकिन उनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अमेरिका वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स के एक प्रोफेसर और ग्राम प्रोजेक्ट के रिसर्चर केविन इकुटा ने कहा है कि बूढ़े लोगों के लिए एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से खतरा आबादी की उम्र बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगेगा। अब समय आ गया है कि दुनिया भर के लोगों को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से पैदा होने वाले खतरे से बचाने के लिए कार्रवाई की जाए। उनका अनुमान है कि हेल्थ केयर और एंटीबायोटिक दवाइयों तक बेहतर पहुंच से 2025 से 2050 के बीच कुल 92 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इस स्टडी के समय के साथ ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पहला ग्लोबल विश्लेषण किया गया है। IHME के लेखक मोहसिन नागावी के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की आधारशिलाओं में से एक चिंता की एक वजह है और निष्कर्षों ने वैश्विक खतरे के महत्व पर प्रकाश डाला है। नागवी ने कहा है कि हमें ये समझने का समय मिल गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से होने वाली मौत के रुझान कैसे बदलते जा रहे हैं और आने वाले समय में उनमें कैसे बदलाव की संभावना है। जीवन बचाने में मदद करने के लिए एक निर्णय करना अब आवश्यक हो गया है। ये विश्लेषण 204 देशों के सभी उम्र के लगभग 52 करोड़ लोगों के आधार पर किया गया है। इसके बाद स्टडी में सामने आया कि अगले 25 वर्षों में लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है। रॉयटर्स के अनुसार 2022 में प्रकाशित ग्राम के प्रोजेक्ट के पहले अध्ययन के अनुसार 2019 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाली मौतें HIV, एड्स या मलेरिया से होने वाली मौतों के मुकाबले में सबसे अधिक थीं, जिससे सीधे तौर पर 12 लाख लोगों की मौतें हुई हैं।
तो दर्शकों, ये था हमारा स्वास्थ्य को लेकर के एक आपको सावधान करने वाला समाचार, जिसमें कि आप एंटीबायोटिक जो दवाएं लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखाई है। तो रखें अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान, और अधिक से अधिक आयुर्वेदिक दवाओं का, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें, और प्राकृतिक तरीके से यदि आप अपने जीवन को बीमारियों से बचाएंगे तो आप अधिक लंबा और आनंदपूर्वक और स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेटेस्ट अपडेट स्वास्थ्य को लेकर के, और इस बीमारी के कारण लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु का जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो कोई झूठा अनुमान या कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि ये एक शोध पर आधारित तथ्य है। इसलिए आप आशा करते हैं कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। तो एंटीबायोटिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।